अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। इसके लिए ये नाप है और ये कपड़ा है। अब कपड़ा हमारा 3.5 मीटर है और कुल कपड़ा 5 मीटर था, जिसमें से 1.5 मीटर हमने कुर्ता सिल लिया है। और जो कुर्ते में से ये टेढ़ा बेंडा निकला हुआ कपड़ा है, अब हम इनको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम सलवार के पार्ट को बाहर निकालेंगे। सलवार के पार्ट में लगभग 1 मीटर कपड़ा लगेगा। और अब हम इस सलवार की लंबाई नाप लेंगे। लंबाई आपको जहाँ पर सलवट लगी हुई है वहाँ से ही लेनी है, क्योंकि बेल्ट का पार्ट आपको छोड़ना है। और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 1 इंच टांकों में आएगा। और अब हम इनको कट कर लेते हैं। हमारी तसल्ली के लिए एक बार फिर से नाप लिया है और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हमने अलग कर लिए हैं और अब हम पंजे की चौड़ाई नाप लेते हैं। अब हम इनको बाद में कट करेंगे। यहाँ से पहले हम कलियों को कट कर लेते हैं। कली के लिए हमने जो किनारे की साइड का कपड़ा है उसको हम लंबाई में रखेंगे। और 1 गेंद कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि वो आसन में काम आएगा। अब हम इनको यहाँ से कट कर लेते हैं। कपड़े को फोल्ड करेंगे और अब हम नाप लेते हैं पहले कि कली की लंबाई बराबर है कि नहीं है। कलियों को कट कर लेते हैं। कलियों को कट कर लिया है और अब हम इनको चारों को एक साइड रख के और ये किस तरीके से जुड़ती है मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से सलवटें आएगी। ये पार्ट यहाँ साइड में लगेगा। और ये जो पंजा है इनका हम नाप लेके इसको कट कर लेते हैं। कपड़े को हम आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, क्योंकि वो सिलाई में आएगा। और अब हम जो सामने कपड़ा जुड़ता है उनको कट कर लेते हैं। ये कपड़ा डबल किया हुआ है।
अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। ये जो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है इनको हम कट कर लेते हैं। और अब हम पैंट के बेल्ट का नाप लेंगे। ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इसमें कपड़ा और ऐड करेंगे। हमारा बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। यह बेल्ट है ऊपर की तरफ जुड़ेगा। और अब हम इन कपड़ों को समेट लेते हैं। हमारे पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इन पैंट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट और कली को जोड़ेंगे। हम कपड़े के सीधे पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को उल्टा करके हम सिलाई लगाएंगे। और यह एक कली हमारी जुड़ के तैयार हो गई है। और इसी तरीके से हम 3 और कली बची है उनको भी जोड़ लेंगे। और अब हम सलवार की बेल्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने 2 टुकड़े बनाए थे बेल्ट के वो जोड़ लेते हैं। ये टुकड़ा जोड़ लिया है। और अब हम नाड़ा बनाने के लिए चेन बनाएंगे। तो कपड़े के दोनों साइड हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे पहले। फिर हम और इस तरीके से फोल्ड करके और नाड़ा डालने के लिए चेन बनाएंगे। सिलाई को एकदम सीधा लगाएंगे। हमारी सलवार का बेल्ट तैयार है। और अब हम सलवार का पंजा तैयार करेंगे। इनके लिए ये हमने कोना ले रखा है। इसके ऊपर कोना निकालेंगे। गुणे की बंद साइड है जो अंदर की तरफ रहेगी कपड़े की तरफ। और अब हम दूसरी साइड भी गुणा लगा लेते हैं सेम ही तरीके से। ये हमारी पंजा पट्टी तैयार हो गई है। अब इनको हम कपड़े ऊपर अटैच करेंगे। सलवार के सीधे कपड़े को ऊपर की साइड रखेंगे और पट्टी को भी सीधा भाग है वो ऊपर रखेंगे। और ये गुणा है जो इनका बंद भाग है ये बाहरी की साइड वैसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इनके ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी के ऊपर के हिस्से में सिलाई लगाएंगे। कोने को अंदर की साइड मोड़ के लगानी है।
ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम फिर से नीचे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरे में लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा लेंगे। पूरी सिलाई हम नीचे से ही लगानी शुरू करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। पूरी सिलाई के टैंकों का प्रोसेस सेम ही रहेगा, ये इसी तरीके से। यह सिलाई हमने पूरी लगा ली है, यह लास्ट सिलाई बची है। ये हमारा सलवार का पंजा तैयार हो गया है और अब इनके ऊपर हम इनकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो हम आधा इंच पर ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई पूरी आसन तक लगा लेनी है। ये आसन का इतना सा कपड़ा छोड़ देना है। ये छोड़ा हुआ कपड़ा दोनों बाजू को अटैच करने में काम आएगा। ये दूसरी बाजू को भी हम अटैच कर लेते हैं। तरीका सेम ही रहेगा दोनों बाजू को तैयार करने का। दूसरी बाजू को भी हमने जोड़ लिया है। अब हम सलवार की आसन को जोड़ लेंगे। सलवार का सीधा कपड़ा और दोनों अंदर की साइड रहेंगे और उल्टा कपड़ा है जो बाहर की साइड रहेगा। ये देख सकते हो, ये टांके बाहर की साइड रहेंगे। और अब हम इस आसन पर सिलाई लगाएंगे। इस सलवार की दोनों बाजू तैयार है। अब हम सलवार के साथ बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट को नीचे रखेंगे और सलवार को ऊपर रखेंगे और फिर इनके ऊपर सलवटें लगानी शुरू करेंगे। सलवटें आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो जो आपको पसंद है। सलवटें आपको छोटी बड़ी नहीं लगानी है, एकदम बराबर लगानी है। अगर आपकी सलवटें बराबर नहीं लग रही है तो आप 4-4 अंगुल पर निशान लगा के आप सलवटों को सही से लगा सकते हो।
सामने सलवटें लगा दी है और पीछे 2 छोटी छोटी सलवटें लगानी है और ज़्यादा सलवटें नहीं लगानी है। और जिस तरीके से हम पहली बाजू पर सलवटें लगाई थी उसी तरीके से दूसरी बाजू पर भी सलवटें लगा लेंगे। ये लास्ट वाला जॉइंट है हमारा। और इसके सामने सले भरनी है, सलवटों को आमने सामने रखनी है। अब हम फिर से उल्टी साइड सलवटें लगानी शुरू करेंगे। सलवार में पूरी सलवटें लग चुकी है। जो बेल्ट की एक सिलाई रह गई थी इसको हम लगा लेते हैं पहले, और उसके बाद में हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम पूरी पैंट पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई यहाँ पर वो भी लगेगी और एक सिलाई इस सलवटों पर लगेगी। सलवटों को ऊपर खिसका के इसके ऊपर मशीन चलानी है, सलवटों को नीचे नहीं खिसकानी है। पूरी सिलाई लग चुकी है और अब हम मशीन को नीचे उतार लेते हैं। सलवार की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। राम राम सा, थैंक यू, धन्यवाद।